डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डबल डायमेंशनल एरे का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था और ये भी कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो डबल डायमेंशनल एरे के एप्लीकेशन होते हैं उनमें मैट्रिक्स एक मेन एप्लीकेशन है जो बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, अच्छा आप पिछली वीडियो देखने के लिए आई बटन प्रेस करें और पिछली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो मैट्रिक्स की करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है? रो एंड कॉलम से बनता है एक टेबल और टेबल में रिप्रेजेंट की जाती है हमारी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसी होती है मैं अभी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर, लेकिन इस वीडियो में जो मैट्रिक्स की कौन कौन सी चीज़ें के बारे में बात करूंगा। हाउ टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। हाउ टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स यानी कि रिप्रेजेंटेशन, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इन चार बातों के बारे में, मतलब चार एप्लीकेशंस जो मैट्रिक्स के हैं उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। तो देखो, आइए स्क्रीन पे देखिए, जो बोर्ड आपको दिख रहा है इसमें डबल डायमेंशनल एरे के थ्रू कैसे एक मैट्रिक्स को शो किया जाता है बात करते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डबल डायमेंशनल एरे, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक मैट्रिक्स दिख रही है। एक मैट्रिक्स का फॉर्म इसी तरह से होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो जब हम बात करते हैं 3x3 की, तो 3x3 में 3 रोज और 3 कॉलम्स बनेंगे। तो देखो, ये जो लिखा गया है ये 0 1 2 और 0 1 2 ये मैंने इंडेक्स बनाए हैं जो मैंने आपको डबल डायमेंशनल एरे में बहुत अच्छे से समझाए। अब इंडेक्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, पहला एलिमेंट क्या बनता है? 0 एंड 0, ये वाला है ना। देखो इसको बात करते तो देखो 0 0 पहला एलिमेंट, फिर 0 1 दूसरा, क्योंकि देखो 0 रो का नंबर और 1 है कॉलम का नंबर। 0 2 इस तरह से ये तीसरा एलिमेंट, फिर 1 0 1 ये और 0 ये, 1 1 1 2 ऐसे करके ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे तब जब डबल डायमेंशनल एरे पढ़ाया। लेकिन उसमें जब हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे, यानी कि मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट या 3 स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट, तो क्या था? टेबुलर फॉर्म में नहीं आ रहा था। उसको ना टेबुलर फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैंने कहा मेमोरी में इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो वहां क्या था? स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट में मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स, ऐसे करके सीधा दिखा रहा था आउटपुट। लेकिन अब जब बात आती है मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में यानी कि रो एंड कॉलम टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे वही मैं यहां पे समझा रहा हूं। तो यहां पे ना रो और कॉलम कैसे बनाएंगे, जैसे ये है स्क्रीन पे, अगर ऐसे आने लगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए और इन एलिमेंट्स को पहले इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद फिर हम इन्हें शो करेंगे। तो देखो, जो ये मैट्रिक्स है, अगर कोई हमसे कहता मैट्रिक्स के ये सारे एलिमेंट होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कैसे स्टोर होते, इसके लिए मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पे करता हूं एक प्रोग्राम जो 3x3 की मैट्रिक्स को शो करेगा। पहले इनपुट करेगा और फिर आउटपुट करेगा। तो देखो 3x3 यानी कि डबल डायमेंशनल एरे, 3x3 का रो और कॉलम का एक हमने एम डिक्लेयर कर दिया जो इंटीजर में है। आई और जे मैंने लूप के लिए लिए हैं, वो मैंने इनपुटिंग और आउटपुटिंग में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखो, पहले इस लूप में कुछ नहीं करना, जैसे मार्क्स लिए थे ऐसे यहां पे एंटर द एलिमेंट और सारे एलिमेंट। जिस समय पे आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 0 0 0 1 0 2 ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया था। देखो ये सारे एलिमेंट 0 0 0 1 0 2, यूजर डालेगा 1 तो यहां जाएगा, यूजर डालेगा 2 तो यहां, ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 ये सारे स्टोर हो गए। जब स्टोर हो जाते हैं तो बात आती है रिप्रेजेंट करने की, यानी कि प्रिंट करने की। तो देखो, प्रिंटिंग नहीं है जो आपको सब समझ में आ जाएगा, यानी कि जो ये दो लूप हैं इन दोनों लूप को कैसे किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने यहां पे एक तो /t लगा रखा है, अभी मैं हटा रहा हूं, और फिर इस /n को भी यहां से हटा दे रहा हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करता हूं। एलिमेंट्स वही डालूंगा जो मैं अभी बोर्ड पे दिखा रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैंने 9 एलिमेंट डाल दिए 3x3 में, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9, तो 9 एलिमेंट्स मैंने जब डाल दिए तो ऐसे प्रिंट हुआ। ये क्या अच्छा लग रहा है, ये कोई मैट्रिक्स का फॉर्म है? ये तो सिंपल फॉर्म है। 1 2 3 सारे एलिमेंट शो हो गए, लेकिन ये नहीं था मेरा रिक्वायरमेंट था फिर मैं एक काम करूं, रो के बजाय कॉलम्स में आने लगे। अगर मैंने यहां
टी लगा दिया तो ये तो स्पेस करके आएगा। पहले बात करेंगे स्पेस की। देखो स्लैश टी मैंने क्यों लगा रखा था और हटाने के बाद क्यों लगाया, एक एलिमेंट ज्यादा 78 हो, कोई बात नहीं, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब थोड़ा सा गैपिंग आने लगा, अच्छा से लगने लगा, लेकिन इन 3 एलिमेंट के बाद में ये रो बदलनी चाहिए। रो बदलने के लिए देखो पहला ये जो लूप है, ये अंदर वाला लूप क्या करता है, ये कॉलम्स को प्रिंट करता है 1 2 3। जैसे ही कॉलम चेंज हो यानी कि दूसरे कॉलम में आए, तो दूसरे कॉलम पूरे हो जाए तो दूसरे रो में आए, तो रो में लाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक प्रिंटफ लगाता हूं /n और लगाने के बाद सेमीकोलन। देखो आप इसे चलाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखा मैट्रिक्स का एक फॉर्म आ गया जो 3x3 का आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो जो मैंने बोर्ड पे अभी आपको दिखाया था बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है कि नहीं है, एकदम वही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स में और क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज जो मैंने आपसे कहा कि बताना है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है स्क्रीन पे, वो मैंने आपको सिखाया। अब अगले प्रोग्राम में मैं आपको लेके चलता हूं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज होता कैसे है, पहले ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे बनेगा। मैं फिर से बोर्ड पे आ रहा हूं। देखो यहां पे आपको ब्लैक बोर्ड दिखने लगेगा, ये दिखा। इसमें मुझे ये बताना है ट्रांसपोज होता क्या है। एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7। रो के अंदर है 1 2 3 और दूसरी रो के अंदर है 4 5 6, तीसरी रो के अंदर है 7 8 9 और उसका जो ट्रांसपोज नीचे लिखा है मैंने उसमें क्या है 1 2 3, ऐसे जो रो था वो बन गया कॉलम। तो एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बनता है रो का कॉलम और कॉलम का रो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूं। सोचो जब ये एलिमेंट यहां पे मैंने आपको रिप्रेजेंट किए थे अभी, तो देखो इसमें क्या था, पहला एलिमेंट 0 0, तो वो तो यहीं रहेगा, ये 0 1 वाला जाएगा 1 0 की जगह, ये 0 2 वाला जाएगा 2 0 की जगह, मतलब ये ऐसे चेंज होंगे। जब ऐसे चेंज होंगे तो ये देखो ये पहला होता है आई, क्योंकि रो का नंबर आई 0 0 0 ये रो है और ये कॉलम का नंबर 0 1 और 2। तो देखो रो का नंबर आई और जे है कॉलम का नंबर, आई जे हम प्रिंट करते रहे, लेकिन आई जे की जगह अगर हम जे आई प्रिंट करने लगे देखो तो ये क्या होगा, देखो आई जे जे आई 1 0 बन गया, जे आई यानी कि 2 0 बन गया। बस इसी काम को करना है और हमारा ट्रांसपोज प्रिंट हो जाएगा। अभी हमने जिस प्रोग्राम को देखा था स्क्रीन पे, उस प्रोग्राम में क्या था, आई जे इनपुट हो रहा था और आई जे ही आउटपुट हो रहा था। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ऐसे थी। तो इसमें जो मैंने प्रिंटिंग सिखाई वो यहां तक अभी आपको सिखा दी। इसके बाद आता है ट्रांसपोज। देखो मैंने यहां पे ट्रांसपोज बनाया और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा जरा देखते हैं। इसमें क्या है, जब प्रिंटिंग होगी लूप सेम जौ के त्यों लगेंगे, रो कॉलम को चेंज करना है तो ऑब्वियसली रो का लूप कॉलम का लूप और कॉलम का लूप रो का बन जाए। तो देखो आई ये किसका है, रो का, तो रो मैंने पहुंचा दिया कॉलम की जगह पे, देखो पहुंचा दिया, और कॉलम है जे का लूप, तो मैंने पहले रो लिखी जाती है और इस मैट्रिक्स के एरे में मैंने क्या लिख दिया, जे पहले, यानी कि कॉलम का नंबर पहले। बस इतना सा करते ही मेरा आउटपुट एकदम चेंज हो जाएगा। दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 एलिमेंट जो मैंने स्टोर किए, आप देखो 1 2 3 और 1 2 3 ट्रांसपोज में 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8, जो रो है वो कॉलम बन गया, जो कॉलम है वो रो बन गया। बस यही था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अगला क्या बनेगा, दो चीजें और रह गई इस वीडियो के लिए। क्या, एक तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं। देखो पहले मैं एडिशन को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने रख रहा हूं, फिर समझा रहा हूं।
देखो मेरे पास इस समय पे दो मैट्रिसेस का सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, ये दोनों जोड़ते हैं और तीसरी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनाते हैं, और दूसरा एलिमेंट दोनों का जोड़ेंगे तो दूसरा एलिमेंट तीसरी मैट्रिक्स का बनाएंगे। देखो कैसे, इसका पहला एलिमेंट ये, इसका पहला एलिमेंट ये, मैट्रिक्स 1 है और ये मैट्रिक्स 2 है और ये मैट्रिक्स है तीसरी। तो देखो प्लस दोनों के बीच में लगा, इसका अगर 1 एलिमेंट और 1 दोनों जुड़ें तो यहां बनता है 2 और 2 बनता है 4। तो इसका मतलब ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी एडेड एंड देन इट विल बी फॉर्म्ड, इट विल फॉर्म द थर्ड मैट्रिक्स। यानी कि देखो कैसे हो रहा है, पहले इन दोनों को, इन 0 0 एलिमेंट को 0 0 में जोड़ा मैट्रिक्स 1 की मैट्रिक्स 2 में, तो क्या बना मैट्रिक्स 3 का 0 0 एलिमेंट। तो बस वही करना, 0 1 में 0 1 जुड़ेगा तो 0 1 बनेगा, 0 2 में 0 2 जुड़ेगा 0 2 बनेगा। बस मुझे अब तुम्हें फॉर्मूला सिखाना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, m3ij इक्वल टू m1ij प्लस m2ij। ये जो फॉर्मूला है यही आपको बताएगा कि मैट्रिक्स का सम दो एलिमेंट्स के और दो मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इस काम को, इस फॉर्मूले को मुझे अप्लाई करना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है ना। देखो ये जो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस समय पे मैंने एक काम और किया है। पिछले प्रोग्राम्स में मैंने इनपुट कराए एलिमेंट्स और फिर उन्हें शो किया, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ा। आप इनपुट करा के इस प्रोग्राम को अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि फिर मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं तो इनिशियलाइज करके दिखा रहा हूं, आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करने के बजाय आप करेंगे इनपुट और तब करेंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहली मैट्रिक्स ये इनिशियलाइज हुई आपकी m1 3 3 मतलब 3 by 3 और 1 2 3 पहली रो के एलिमेंट, 4 5 6 दूसरे रो के, ऐसे करके ये तीनों रो दिखा दी और तीनों ही दूसरी मैट्रिक्स की भी रो दिखा दी, ठीक है। ये अब तीसरी मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये जो तीसरी मैट्रिक्स बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कैसे सम आएगा वो मैं बात करता हूं। तो देखो मैट्रिक्स के लूप तो उतनी ही चलने चाहिए क्योंकि हर एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो आई जे के दोनों रो और कॉलम के लूप चलेंगे वैसे के वैसे ही, दोनों ये चल रहे हैं रो और कॉलम के लिए। अब बात आती है करते कैसे हो, तो जो मैंने फॉर्मूला अभी ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाया, यानी कि m3ij इक्वल टू m1ij प्लस m2ij, वही मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद क्या किया, उन्हीं एलिमेंट्स को जो आते जा रहे हैं या तो यहीं प्रिंट करते जाओ, या अगर चाहो तो अलग से इस लॉजिक को अप्लाई करके अलग लूप में इसको प्रिंट करके दिखा सकते हो। मैं करके दिखाऊंगा अभी, पहले मैं आउटपुट दिखाता हूं फिर बात करते हैं। देखो एलिमेंट्स दोनों जुड़ गए, यानी कि 1 1 जुड़ा, 1 2 हुआ, 2 2 जुड़ा 4, दोनों मैट्रिक्स में मैंने सेम एलिमेंट रखे थे। अब मैं एक एलिमेंट चेंज करके आपको दिखाता हूं। सपोज करो यहां पे मैंने 11 कर दिया, तो देखो अभी आउटपुट चेंज हो जाएगा, 11 प्लस 1 12 हो गया पहला एलिमेंट, ठीक है ना। अब बात आती है कि इनको प्रिंट करने के लिए अलग से लॉजिक कैसे बनाते हैं। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं यहां पे, इसको यहां पे देखो, इसमें से मैंने लॉजिक उड़ाया और इसमें से मैंने प्रिंटिंग उड़ाई। अब ये देखो अब भी वैसे ही काम करेगा क्योंकि एलिमेंट्स स्टोर हो चुके होते हैं, वो प्रिंट होते हैं बाद में, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे तीनों मैट्रिक्स शो करनी होती तो मैं क्या करता यहां पे, मैं यहां पे देखो 3 बार मैंने आउटपुट दिए हैं। पहला आउटपुट है ये और इस पे लिखता हूं प्रिंटफ, जिससे मुझे वहां पता चल जाएगा प्रिंटफ मैट्रिक्स 1 और /n, क्योंकि यहां से लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो पहली मैट्रिक्स के लिए लिखेंगे m1 और दूसरी मैट्रिक्स के लिए लिखेंगे मैट्रिक्स 2 और m2 लिखेंगे यहां पे, और तीसरी मैट्रिक्स के लिए यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 कर देते हैं और यहां लिखते हैं m3।
बस और कुछ करना ही नहीं है। देखो आउटपुट एकदम आपको दिखेगा, पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स और तीसरी मैट्रिक्स तीनों दिख रही हैं, दोनों का सम वो क्या आ रहा है वो आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है। ये था मैट्रिक्स का सम। अब आती है बात मैट्रिक्स का डिफरेंस, यानी कि दो मैट्रिक्स को एक में से दूसरे को कैसे घटाते हैं। बस यहां पे आपको, क्योंकि देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, पहले बोर्ड पे ले आता हूं, ब्लैक बोर्ड जो बना हुआ है यहां पे देखो, ये मैट्रिक्स का सम था, बस इस वाले में जो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दिखाना है उसमें क्या है, 1 में से 1 गया 0 आया, 2 में से 2 गया 0 आया, 3 में से 3 गया 0, यानी कि ऑल एलिमेंट्स विल बी 0 अगर सेम एलिमेंट होंगे करस्पॉन्डिंग। तो मैंने माइनस लगाया, इक्वल टू ये लिखा। अब M3 के लिए फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग अगर घटाने होते हैं तो मुझे माइनस, दोनों जहां प्लस लगाया था वहां मैंने यहां पे माइनस लगाया है, ठीक है ना। तो बस इतना सा काम करना था। आ जाओ स्क्रीन पे, और यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं माइनस लगा देता हूं उसी प्रोग्राम में, और आप देखेंगे एकदम आउटपुट चेंज हो जाएगा। देखो 11 में से 1 गया 10, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये सारे एलिमेंट घट रहे हैं। इस तरह से होता है सब्ट्रैक्शन। तो बहुत आसान था आपके लिए ये, अब आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं मैट्रिक्स के कुछ और ऑपरेशंस लेके आऊंगा, जैसे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल्स का सम, रोज एंड कॉलम्स का सम। ये मैं अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं आपको, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक।